प्रशासन की बात बताता हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तरह के बात बोली। पहले शब्द बोले हम आज रात कल सुबह तक का उनको समय देते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दे, उसके बाद में हम आगे की कार्रवाई डिसाइड करेंगे। फिर वापिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन हो रहा था, उन्होंने एक चीज और बोली, हम आज रात तक का समय दे रहे हैं। आप सब ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो में देख सकते हो कि हम रात तक का समय दे रहे हैं, उनके पेपर नहीं आए तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर हमने कल आज न्यायालय में गए आप? हाँ, उच्च न्यायालय में हमने अपील दायर की है, हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट में। आप बताइए मैडम, कलेक्टर को, एसपी को कहेंगे इसको लेकर? नगर पालिका ये कह रही है कि ये हमारी अतिक्रमण की जमीन है, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ हमने अतिक्रमण नहीं किया है, नगर पालिका अतिक्रमण करने के उद्देश्य से इसे तोड़ रही है। क्योंकि अगर हम अतिक्रमण करते हैं तो हमारे पास ये पट्टे का प्रूफ नहीं होता। अगर हमने अतिक्रमण किया तो फिर नगर पालिका प्रूफ दिखाए ना। हम क्या कहते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट की जमीन ले लें तो हम ये कहते हैं कि हमने अतिक्रमण किया है, तो फिर अगर जब गवर्नमेंट हमारी जमीन लेना चाह रही है तो इसको आप क्या कहेंगे? और फिर अगर हमें टाइम दे रहे हो तो फिर हमें प्रूफ दिखाने का मौका तो दो। आप कह रहे हो कि आप सब काम लीगली कर रहे हो, आप लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी परिवार हो, चाहे कितना ही हो, आप लॉ के आगे किसी को नहीं देखोगे, तो फिर आपका लॉ कहाँ जाता है? जब हम अपने प्रूफ दिखा रहे हैं, जब हमें समय मिल रहा है, हमारे समय पूर्ण हुए बिना आप कार्यवाही कर रहे हैं। अभी देखिए सरकार अपील करना चाहिए, सरकार और प्रशासन से ये अपील है कि सिर्फ ये हमारी बात नहीं है, ये पूरे सरदार शहर में चल रहा है। तो जहाँ इलीगल है वहां आप जाइए, आप इसको हटाइए अतिक्रमण को, पूरा सरदार शहर आपको सपोर्ट करेगा। पर अगर आप इस तरह से इलीगल काम करेंगे तो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि आपको जनता ने चुना है, तो हमारी भी हक है, कुछ उनके लिए हम लड़ेंगे। और हम अपनी, अगर ये जमीन हमारी क्योंकि लीगल है तो इसको हम नहीं टूटने देंगे। तो हमारी सरकार से, प्रशासन से, सभापति महोदय से भी ये अपील है कि आप कृपया एक बार शांति से हमारे जो हम दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स उनको देखिए, समझिए। सिर्फ कार्रवाई करने के उद्देश्य से कार्रवाई मत कीजिए, जनता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से आप कार्रवाई कीजिए, यही हमारी सबसे अपील है। मैं एक पॉइंट पे आपका और प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं पहले मेरी बात को, इस दीवार को तोड़ने से क्या फायदा? अभी मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूं। उन्होंने जैसे हमें कल समय दिया, हम लोग सुबह गए, हमें 10 साढ़े 10 के बीच में आने का, आपने भी उसमें सुना होगा, हम सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक का उनको बोलते हैं आप आके अपने पेपर सबमिट कीजिए। सुबह वहाँ पे हम गए, कमिश्नर साहब नहीं थे, दूसरा कोई भी कर्मचारी हमारे पेपर लेने को तैयार नहीं है, बोल रहे हैं वो आएंगे तब देंगे, कोई भी हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब 24 घंटे की कार्रवाई का उनका क्या उद्देश्य है? सबको जब 21 दिन की कार्रवाई दी जा रही है तो हमको खाली 24 दिन क्यों? आप 24 घंटे क्यों? 24 घंटे क्यों? आप सब जगह इंडिया का कोई भी लॉ दे सकते हो, 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इंडिया में कोई क्राइम भी होता है तो क्रिमिनल को भी सुनने का हाई कोर्ट, कोर्ट, कोई भी लोअर कोर्ट समय देती है कि आप अपनी बात रखिए। 24 घंटा में कैसे कोई भी आदमी अपने सारे के सारे घर परिवार के कागज लेके आपको कैसे सबमिट कर सकते हैं? उनका उद्देश्य यही है, क्योंकि अगर वो हमको 21 दिन की मोहलत दे देते तो उनको ये पता है 21 दिन नहीं, हम चौथे दिन उनके सामने पूरे के पूरे परिवार के पट्टे लाके दिखा देते। अभी ये हवेलियों में हमारे रिश्तेदार हैं, कोई बेंगलोर रहता है, कोई आसाम रहता है, कोई नेपाल रहता है, कोई भूटान रहता है, उनको पता है 12 घंटा में कोई नहीं आ सकता है। एक सोची सोची समझी साजिश है। उनका उद्देश्य एक ही था, स्टे लाने से पहले या उनके कागजात जमा कराने से पहले अपने इसको तोड़ के अपनी मर्जी का काम करवा लें। अपनी मर्जी के लिए उन्होंने ये काम किया, जनता को गुमराह कर रहे हैं। पट्टा नहीं, अभी फायदा तो देखिए हमको विस्तृत जानकारी नहीं है, कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य है तभी ये कार्य कर रहे हैं। अभी दूसरी एक चीज वो बोले, इन्होंने रात को विधायक को फोन किया। अब मैं उस बिंदु के ऊपर प्रकाश डालता हूँ, ये मकानों की हालत जर्जर है, हम 15 जने अंदर सो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 30 जने आए हैं कर्मचारी, उन्होंने एक ही चीज किया, हमको तोड़ने का आदेश है, कोई बीच में आएगा तो भी हम नहीं रुकेंगे। वो अपनी ऊपर के अधिकारी की कार्रवाई सुन रहे हैं। सभापति साहब खुद आए हैं, मेरी बहन ने वीडियो लिया है, उनका वीडियो हमारे मोबाइल में है। और जब हमने उनसे क्वेश्चन करने लगे तो वो जेसीबी वाले बोल रहे तोड़ दे। अभी अगर हम हमारे परिवार को मरने दे, यमराज हमारी छाती पे खड़ा है। अब हमारे पास में हमारे पहचान वाले विधायक साहब है, तो हम उनके पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम हमारे परिवार को मार दे? हम विधायक को छूने तो उनकी भी नहीं। अब हमारे मौत सर पे खड़ी है, हम विधायक को नहीं बुलाए, किस हमारी सुन रहे नहीं है, हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ाने को तैयार है, तो हम हमारी मौत को बुला ले। अगर उनको बुलाने के बाद में अगर ये अधिकारी सही होते, यहाँ पे रुकते,
सबके सब चले गए, क्यों फिर? क्यों गए? सभापति रातों महोदय, रात हमारे कार्रवाई, यहाँ ऐसा पे क्या चल उद्देश्य रहा है उनका? जनता को सवाल पूछना चाहिए, हमको 21 दिन का नोटिस दे रहे हो, उनको 24 घंटे का क्यों दे रहे हो? मुख बधिर मत बनिए। आज हमारे साथ बिताया है, हमारे पास प्रूफ है, हम लड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आप लोगों के पास लड़ने की क्षमता नहीं है। आपको लड़ना होगा, सच्चाई का साथ देना होगा।